तो चलिए आप लोगों को अपने साथ ले चलती हूँ घास काटने के लिए। एक्चुअली फ्रेंड्स मैं आई हूँ मम्मी के घर में और अभी जा रही हूँ घास काटने के लिए। तो यहाँ नज़दीक ही मुझे घास काटना है, तो पहुँच गई हूँ जहाँ से मुझे घास काटना है। और ये है दराटी जिससे मुझे घास काटना है। तो एक्चुअली मम्मी थोड़ी सी बीमार हैं और उनको थोड़ा फीवर है, तो मैंने सोचा चलो मैं ही जो है उनके लिए घास काट देती हूँ। और देखिए आजकल के दिनों में चारों तरफ कितनी हरियाली है। और ये मैंने दुपट्टा इस तरह से अपना बांध लिया है क्योंकि इससे हमारे बाल जो है गंदे नहीं होते। गांव में जब भी हम लोग काम करते हैं तो इसी तरह से अपने दुपट्टे को सर पर बांध लेते हैं। तो चलिए दुपट्टा तो मैंने बांध लिया है और अब चलते हैं घास काटने। तो एक्चुअली ना आजकल थोड़ा सा घास गिल्ला जैसा होता है क्योंकि बारिश हो रही है कंटिन्यू, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है गिल्ला गिल्ला रहता है। तो थोड़ा मुश्किल होता है हमें काटने में, पर फिर भी चलिए काटना तो पड़ेगा ही है क्योंकि मम्मी नहीं काट सकते, अभी उन्हें फीवर है। तो बस मैं उनकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए आई हूँ यहाँ। और घास काटते काटते देखिए मेरा दुपट्टा सिर से निकल गया है, तो मुझे फिर से इसको बांधना पड़ेगा, नहीं तो बाल ख़राब हो सकते हैं। एक्चुअली ना मुझसे इतने ढंग से ये दुपट्टा बांधने नहीं आता, पर फिर भी जैसे कैसे मुझसे बांध जाता है ना वैसे मैं बांध लेती हूँ इसको। और चलिए इसके साथ साथ जल्दी जल्दी मुझे घास काटना है क्योंकि बारिश फिर से आ गई है। बारिश कभी भी हो सकती है और बारिश में गीला घास काटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और दो दो भैंसों के लिए घास काटना है मुझे तो भाई अभी। तो देखिए मेरा दुपट्टा बार बार खुल रहा था ना, तो मैंने इसको अपनी कमीज़ के साथ ही अटैच कर लिया है। तो इस तरह से परफेक्ट रहता है, हिलता डुलता नहीं है हमारा। और ये देखिए ये मैंने एक, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं पुल्ला, घास का एक पुल्ला जो है काट लिया है। अभी ऐसे मुझे बहुत सारे पुल्ले काटने हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से काटती हूँ और आगे दिखाती हूँ कितने काटे हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और बरसात के दिनों में जब भी हमें खेत में जाना होता है ना, तो मुझे तो बहुत डर लगता है क्योंकि आजकल के दिनों में खेत में सांप वगैरह निकलने का भी डर रहता है। तो बड़ी सावधानी के साथ मैं हमेशा घास काटती हूँ। और ये देखिए मैंने काट लिया है। तो चलिए अब आपको दिखाती हूँ कि कितना मैंने घास काटा था। तो ये 3 पुल्ले हो गए, ये 4 पुल्ले हो गए, और ये है 5वां पुल्ला, और ये है 6ठा पुल्ला, और अभी और हैं। तो ये हो गया 7वां, और ये हो गया 8वां, ये हो गया 9वां, और ये है 10। तो मम्मी से भी पूछ लिया कि कितना जो है मुझे घास काटना है। सारी की सारी जो है डोरी, हमारे यहाँ खेत को ना डोरी बोलते हैं, तो बस इसलिए मैंने इसको डोरी बोला है यहाँ पर। तो बस मुझे इतने ही काटने थे। और ये आ गई है मम्मी जी। तो बस अब मम्मी जी फटाफट से इनका जो है रेटा बांधेंगे। हमारे यहाँ इसे रेटा भी बोलते हैं, गड्डी भी बोलते हैं। आपके यहाँ इस तरह से घास का जो बांधते हैं हम उनको क्या बोलते हैं जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा हमारी मोटिवेशन के लिए। और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नहीं तो आप लोग क्या करते हैं ना, आते हैं और बस देखते हैं और चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये देखिए मम्मी चल पड़े हैं घास लेकर, और चलिए अब मैं भी चल पड़ती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से सिर पे उठा लिया है और अब हम इसे गौशाला में ले जाएंगे। हमारे यहाँ गौशाला को गोड़ बोलते हैं। तो चलिए वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, मम्मी का गोड़ जो है गौशाला। और अभी मैं पहुंच गई हूँ गौशाला में। और ये देखिए मेरी मम्मी जो है ना घास डाल दी है। तो दो दो भैंसें मम्मी ने पाल रखी है, और ये वाली एक भैंस तो बिल्कुल ब्राउन भैंस है। तो कहते हैं ब्राउन भैंस का दूध जो है ना बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। और इसके बाद देखिए बाहर मम्मी के यहाँ काफ़ी ज़्यादा मिर्चें लगी हुई थी हरी, तो मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें तोड़ने लगी थी कि इनको अपने साथ ले जाऊंगी। हरी मिर्चें वैसे भी हमें खानी चाहिए, हमारी नज़रें जो है काफ़ी तेज होती हैं। और कहते हैं ना कि जिनका बीपी लो होता है, अगर उनको थोड़ी सी तेज़ मिर्च जीभ के ऊपर लगा देना तो एकदम से बीपी हाई हो जाता है। ऐसा लोग जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना वो हमें बताते हैं इस तरह के नुस्खे। तो लगा था सकला देखने ले भाई, उस सकला गए तो लगा है भी तेज ही खरी। तो जितनी मुझे मिर्च चाहिए थे वो तो मैंने देखिए तोड़ लिया। और वैसे भी आजकल के दिनों में ना ये सारी चीज़ें हमें गांव में आसानी से मिल जाती हैं। और चलिए थोड़ा सा व्यू आपको आसपास का दिखा देती।
फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मम्मी की यहाँ आई थी तो मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो उनके साथ थोड़ा सा घास काट के अभी हम जो हमारी गौशाला है वहाँ पर आई थी रखने के लिए। तो मैंने सोचा चलिए आसपास का व्यू भी आपको दिखा दूँ। मेरे पीछे आप देख ही रहे ना, धान के खेत हैं, मक्की। आजकल धान और मक्की की फसल होती है, तो धान अभी काफ़ी बड़ा होना शुरू हो गया है। कहीं कहीं पे तो इसमें धान लगना शुरू भी हो चुके हैं। और साथ में देखिए अभी फ्रेंड्स बारिश, एक्चुअली ना मिर्चें लेके आई थी हरी ऊपर से तोड़ के, तो ये गिर रही थी हाथ से, तो बस उसी के लिए। और देखिए ना साथ साथ में बारिश लगी। आप सोच रहे होंगे ना दुपट्टा पहना हुआ पीछे, तो धुंध भी आप देख सकते हैं, बारिश लगी हुई है। और ऐसी बारिश में थोड़ा थोड़ा भीगना भी मुझे अच्छा लगता है। तो होता है ना अपने बचपन के दिन जहाँ पर हमने बिताए हो, कितना अच्छा लगता है यहाँ पर। अब तो मैं बहुत कम, बहुत ही रेयर आती हूँ जब कोई फंक्शन वगैरह हो। अदरवाइज़ आपको पता ही है कि अपने घर गृहस्थी में हम लोग कितने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं ना कि माँ बाप के पास भी आने का समय नहीं रहता। तो बस आई थी, थोड़ा सा सोचा चलो कुछ कर लूँ और साथ साथ में आपको आसपास का व्यू दिखा लूँ अपने यहाँ का, कि जो मेरे मायके का जो गांव है वहाँ किस तरह का व्यू है। पहाड़ी क्षेत्र है पूरा का पूरा, अमूमन जैसा हिमाचल में होता ही है। तो बस चलते हैं अभी, नहीं तो तेज़ बारिश गिर जाएगी। तो फ्रेंड्स अभी आ चुके हैं हम लौट कर वापस से। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और देखिए अभी घास वगैरह डालने के बाद पहुंच चुके हैं वापस घर। और तो चलिए चलते हैं, अब काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी है। और देखिए अभी मैं घर में पहुंची थी, मुझे सामने पेड़ के ऊपर बैठा हुआ कितना मोटा सा बंदर दिखाई दे गया। तो मैं बस डैडी को बता रही थी कि बंदर आ गया है। एक्चुअली ये डेली आता है हमारे बगीचे में, और आजकल के दिनों में तो देखिए अब अखरोट बचे हैं बगीचे में, तो बस अखरोट को खा खा के ना सारा ख़त्म कर देगा ये। तो बस डैडी को बता रही थी इसके बारे में। तो देखिए डैडी कितने सारे पत्थर हाथ में लेकर जा रहे हैं। एक्चुअली वो अंदर रख देंगे इनको, जब भी बंदर आते हैं तो फिर पत्थरों से ना उनको भगाना पड़ता है। बढ़िया बढ़िया, था एक्सरसाइज भी होगी तो सारी बढ़िया कने काम भी होगा। किधर बूटा रहा कीड़े अच्छा से ये बूटा हुआ इतने लाई कने कीड़े भी नहीं आते मेरे ख्याल से, नेडे से आना है। हाँ तो यही बक्कर बेल इतने खाइया ही हूँ शुगरा रे कट्ठे, ये हूँ शुगरा रे कट्ठे इतने कर एक पत्ता खाओ तो इसके बाद देखिए वाला मीठा तो लगता ही नहीं खाए नहीं। यहाँ खाए निजुर पापा जो ही दे से पता नहीं। हाँ बस सारे पत्थर लेकर डैडी जा रहे हैं घर के अंदर, तो बरामदे में वहाँ रख देंगे। जब भी बंदर आता है तो इनको जो है पत्थरों से भगाना पड़ता है डैडी को, तो इसलिए ले गए हैं सारे पत्थर। और ये फ्रेंड्स ये है देखिए सेगल, हमारे यहाँ इसे सेगल बोलते हैं। कैंथ जैसा ही फ्रूट होता है, एक बड़ा सा और खट्टा मीठा फ्रूट होता है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखिए लगे हैं। और बट आजकल ना इनको तोते खाना शुरू कर दिया है, तोतों ने खा खा के तोड़ के फेंके हुए हैं ये। तो थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखाऊँ ना, तो कुछ इस तरह का पेड़ होता है इसका। तो मम्मी के यहाँ ना बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, फल फ्रूट पाए जाते हैं। सेगल लगे हुए हैं इनके यहाँ देखिए, और साथ में केले का ये गर्ड है, तो केले लगे हैं। और साथ में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। ये है एक ऐसी जड़ी बूटी जिसको अगर सांप काट जाए तो उस समय इसको दिया जाता है। तो और इसको लगाने से भी ना इसके घर के आसपास भी सांप नहीं आते। तो ये जो है मम्मी ने लगा रखा है एक प्लांट। तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले डैडी बता भी रहे थे इसके बारे में कि कीड़े की दवाई का जो है ये पौधा है। और फ्रेंड्स ये है बक्कर बेल, जिसको हमारे यहाँ पर बक्कर बेल बोला जाता है। आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो इसका जो है ना यूज़ शुगर के लिए किया जाता है। शुगर पेशेंट को ये दी जाती है। इसके खाने से शुगर लेवल कंट्रोल होता है। और जब भी हम इस पत्ते को खाते हैं ना, तो उसके खाने के 1 घंटे तक हमें तो बिल्कुल भी मीठा नहीं लगता। और ये है ब्राह्मी, तो ये तो बहुत ही कारगर दवाई है, हमारे दिमाग को बढ़ाने वाली, शरीर को ठंडा रखने की इसकी तासीर ठंडी होती है। और बहुत सी बीमारियों में इसका खाया जाता है, यादाश्त को हमारे तेज़ करने वाली है। और ये है धतूरा। धतूरा भी ना देखिए कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फूल लगे हैं इसमें। और साथ में ये है टच मी नॉट,
तो ये देखिए कैसे उंगली लगाते हैं, इसके पत्ते जो है ना शर्मा जाते हैं और बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे जब भी मैं घर पे जाती हूँ ना, जितने भी टच मी नॉट के पौधे हैं उनको मैं इस तरह से उंगली लगा लगा कर ना बंद करती रहती हूँ। मुझे बहुत मज़ा आता है इनके साथ खेलने में। तो इसको छुई मुई भी बोलते हैं। ये भी ना बहुत ही कारगर औषधीय बूटा है। बहुत सारी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बीजों का, इसके पत्तों का, इसकी जड़ का, और बीमारियों में नहीं, तंत्र मंत्र में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कितनी अच्छा लग रहा है ना इनको इस तरह से करना। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बस मैं इनके साथ खेल रही थी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए। ये है मग्गा प्लांट, इसमें लगी नहीं है, नहीं तो आपको दिखाऊं कहीं से। ये स्टार्ट हो गई है लगने, देखिए ये अभी छोटी छोटी हैं बट ये इनमें अभी लगना स्टार्ट हुई है। ये देखिए इस तरह से। तो ये जो मग्गा होती है ना, बहुत सारी बीमारियों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और बहुत ही औषधीय जड़ी बूटी है ये। इसके पत्तों को ना पान के पत्तों की तरह हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपके पास पान का पत्ता नहीं है तो आप इसके पत्तों को भी पान के पत्ते की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ये है गुड़हल का, और ये तो सभी जानते हैं कि ये गेंदे का फूल है। तो गेंदे का फूल तो अपना काम करता ही है, पर इसकी जो पत्तियां हैं ना वो भी बहुत सारी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारी हमारे स्किन इन्फेक्शन में इनका जो है यूज़ किया जाता है, इनका लेप लगाया जाता है। और ये कौन सा फूल है फ्रेंड्स, इसका नाम मुझे पता नहीं है। यदि आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस फूल का क्या नाम है। तो हम तो इसे जंगली फूल ही बोलते हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता है। तो देखिए ना, मम्मी ने बहुत कुछ लगा रखा है। फूल तो लगे ही हैं, बहुत सारे फलदार वृक्ष हैं, जैसे आम मम्मी ने लगा रखे हैं, सेब लगा रखे हैं, केले हैं, मौसमी हैं और अंगूर हैं, और फूल तो हैं। और उसके बाद जो है इसको हमारे यहाँ लुकाठ बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं। वो वाला फ्रूट भी यहाँ पे लगाया है, जब उसमें लग जाएंगे तो फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और ये देखिए ये है फ्रेंड्स अंगूर की बेल। तो ये पुराने आपको देख रहे हैं ना, डार्क पत्ते हो गए हैं, ये बेल पुरानी हो चुकी है। और जो नई बेल होती है ना उसमें काफ़ी फ्रेश पत्ते और बिल्कुल हरे हरे लाइट पैरेट ग्रीन कलर की। ये देखिए ना, ये है नई जो बेलें इस बार निकली हैं। तो उसके पत्ते आप देख ही सकते हैं और पुराने पत्तों में भी कितना फ़र्क है। तो होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, बाय बाय एंड टेक केयर।